मजबूरियां। अमेरिका के जिस घर में ठहरी हुई थी वहां पर एक मुलाजिमा जो कि पाकिस्तानी थी, इसने रू कर अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे अमेरिका में बेहतर रोजगार के लिए अपने शौहर के साथ आई थी। बल्किस रियाज लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिका में रहाइश पजीर हैं जो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से कोच करके इस मुल्क में आबाद हुए हैं। अच्छी जिंदगी से मुराद रुपए पैसे ले लीजिए, वो तो उन्हें मिल जाता है, मगर तरह तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। अमेरिका के जिस घर में ठहरी हुई थी वहां पर एक मुलाजिमा जो कि पाकिस्तानी थी, इसने रू कर अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे अमेरिका में बेहतर रोजगार के लिए अपने शौहर के साथ आई थी। हर दुख और सुख में इसका साथ दिया, इतनी मेहनत की कि दोनों ने मिलकर खाने पीने की अशिया का स्टोर खोल लिया। देखते ही देखते इसके दिन फिर गए, हालात इतने अच्छे हो गए कि बीवी ने स्टोर में जाना बंद कर दिया और घरदारी में मसरूफ हो गई थी। लड़के जो उन्होंने खुद थे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे कि अचानक मियाँ को क्या सूझी कि उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बीवी को इस बात की खबर तक न होने दी, यहाँ तक कि उसे तलाक भी दे दी। एक रोज इसके बेटे ने माँ से कहा, जारी है अम्मी, आपको मालूम है कि डैडी ने दूसरी शादी कर ली है और आपको तलाक दे दी है। ये सुनकर इस खातून के होश जाते रहे। जांच पड़ताल की तो वाकई इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी थी। जब शौहर से इसने एहतजाज किया तो इसने इसे घर से निकाल दिया था और वो बेचारी दरबदर पाकिस्तानियों के घरों में जाकर पार्ट टाइम खाने बनाने लगी थी। इस खातून को मैंने अपनी मेज़बान के घर में देखा तो वो शक्ल व सूरत से बिल्कुल भी मुलाजमा दिखाई नहीं दे रही थी, इतनी मुहज्जिब के जी नहीं चाहता था कि इससे कोई काम लिया जाए, मगर इस बेचारी की रोजी का मसला था। मेरा जी कट कर रह गया था। मैंने इससे पूछा, जब इसने दूसरी शादी की थी तो हमें यहाँ की इंतजामिया से मदद लेनी चाहिए थी, यहाँ के कानून के मुताबिक आधा हिस्सा हमें जाना था। वो आंखों में आंसू भरते हुए गोया हुई, इस शख्स ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं यहाँ की इंतजामिया को बता सकती। बेयारो मददगार बच्चों समेत अलग पाकिस्तानी घर में पनाह लेने पर मजबूर हूँ। मुझे तो निकाल दिया था मगर बच्चों को भी अपने पास नहीं रहने दिया है, उनको भी मेरे हमरा घर से बाहर निकाल दिया है। बच्चे बेचारे इस काबिल नहीं कि कुछ कमा सके। मैं मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ा रही हूँ। जो ही किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने शौहर पर मुकदमा दायर करके अपना हिस्सा लूंगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनके दो छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं उनकी गैर मौजूदगी में देखभाल करती हूँ। वो दोनों मुलाजमत करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि मेरा हक दलवा कर रहेंगे। ठीक है, हक तो मिल जाएगा मगर शौहर तो हाथों से निकल गया है। वाकई तुम ठीक कहती हो, मगर ऐसे शौहर के पास रहने से अलहदगी ही अच्छी है। दुख सुख में तुमने साथ दिया और जब अच्छे दिन आए वो खुशहाल हुआ तो तुमने नजरें फेर ले। ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। तुम अपने मालिक से इल्तिजा करती रहो और मुकदमा अभी दायर करो। पुरानी बात हो गई तो हो सकता है तुम्हारी सुनवाई ना हो। मेरी इस बात से वो दुख भरे लहजे से बोली, मैं जरूर मुकदमा करूंगी। काश मियाँ पर मैं कड़ी नजर रखती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जब स्टोर अच्छा खासा चल पड़ा तो एक अमरीकी औरत ने मेरे मियाँ से इल्तिजा करके नौकरी हासिल कर ली थी और सारा वक्त वो शौहर के साथ काम करने लगी थी। न जाने चुपके से उन्होंने शादी रेचली कि मुझे कानो कान खबर तक न हुई। आज मैं अपने बारे नसीब को रो रही हूँ। वापस वतन किस मुन से जाऊँ, वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती होगी। इसकी दुख भरी बातों से मेरा जी कट कर रह गया था। वो औरत मजलूम व मजबूर थी, न जाने ऐसी कितनी औरतें मजलूम होंगी।